हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द लर्निंग स्पेयर। आज इंक्लूसिव एजुकेशन का जो यूनिट 1 हमारी चल रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, उसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में हम जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स जो पार्ट 1 में रह गए थे उन सबको आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। ओके, उसके बाद हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। उसके बाद फिर हमारे पास टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मेन स्ट्रीमिंग। फिर देखेंगे नीड फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ये हमारे टॉपिक रहने वाला है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। तो दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन क्या होता है? स्पेशल एजुकेशन इज़ अ टीचिंग मेथड दैट हेल्प्स स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज learn and participate in school. It's also known as special need education. कह रहा है कि स्पेशल नीड एजुकेशन होता क्या है। स्पेशल नीड एजुकेशन में दिस इज़ अ टीचिंग मेथड, एक टीचिंग मेथड है जो हेल्प करता है बच्चों को। कैसे बच्चों को? विद स्पेशल नीड्स, यानी कि जिन बच्चों को डिसेबिलिटीज़ होती है उनको हेल्प करता है पार्टिसिपेट इन स्कूल, लर्न और पार्टिसिपेट करने के लिए स्कूल में। इट ऑल्सो नोन एज स्पेशल नीड्स एजुकेशन। ऐसे बच्चे जो डिसेबिलिटी होती है, जिनको किसी डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं, उन बच्चों को स्कूल में लर्न करने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए जो मदद करता है, जो एजुकेशन होती है, जो टीचिंग मेथड होता है, उसे कहते हैं स्पेशल एजुकेशन। ओके, अब देखते हैं हाउ इट वर्क्स, यानी कि ये काम कैसा करता है। स्पेशल एजुकेशन इज़ टेलर्ड टू द नीड ऑफ ईच स्टूडेंट। हर एक स्टूडेंट की नीड क्या है उसे पहचानता है। फिर इट में इंक्लूड अडेप्ट इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स एंड सेटिंग्स। कुछ इक्विपमेंट्स अलग से स्पेशल उसके लिए यूज़ होते हैं, कुछ मटेरियल्स यूज़ होते हैं, कुछ सेटिंग्स की जाती है। इट में ऑल्सो इंक्लूड स्पेशली ट्रेंड पर्सनल्स, यानी कि कोई ऐसे टीचर्स भी इंक्लूड होते हैं इसमें जो टीचर्स स्पेशली इसी काम के लिए ट्रेंड किए गए हों, ट्रेनिंग भी मिलती है उन्हें। ओके, फिर आता है इट में इंक्लूड मॉडिफाइड एजुकेशनल कंटेंट और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। कुछ कंटेंट्स ऐसा बनाया जाता है जो सिर्फ उन्हीं के लिए यूज़ हो, कुछ कंटेंट को मॉडिफाई करके यूज़ किया जाता है। इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके से ये वर्क करता है। ओके, फिर देखते हैं फिलोसफी। इसकी फ़िलोसफी क्या है? द फिलोसफी ऑफ स्पेशल एजुकेशन इज़ दैट ऑल पीपल कैन लर्न रिगार्डलेस ऑफ देयर डिसेबिलिटी। यानी कि इसकी ये फ़िलोसफी क्या कहती है कि हर एक इंसान, चाहे वो डिसेबल हो, चाहे ना हो, चाहे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम समस्या उसके साथ हो, वो एजुकेशन ले सकता है, लर्न कर सकता है। ओके, ये इसकी फ़िलोसफी है। फिर द गोल इज़ टू हेल्प स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़ लर्न द सेम स्किल एंड इंफॉर्मेशन एज अदर लर्न। यानी कि जो दूसरे बच्चे जिस तरीके की एजुकेशन लेते हैं, जिस तरीके से सीखते हैं, जो डिसेबल बच्चे हैं वो भी उसी तरीके की एजुकेशन ले सकें, सीख सकें, ये इसका गोल है। फिर हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन? स्पेशल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूरोप एंड अमेरिका। यूरोप और अमेरिका से ये जो कॉन्सेप्ट है वो इमर्ज हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था इन मिड 1555। इसमें स्पेनिश मॉन्क जो था, पेड्रो पोंस दे लियोन, ये जो नाम है, इन्होंने सक्सेसफुली टीच किया था हियरिंग इम्पेयर चिल्ड्रन को। यानी कि जो बच्चा सुन नहीं सकता था उसे टीच किया था 1555 में। स्पेनिश मॉन्क थे ये। फिर इन 1620 जॉन पाब्लो रोनेट, इन्होंने फर्स्ट बुक लिखी एजुकेशन ऑफ डेफ चिल्ड्रन, इसके बारे में। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आपको इतना नाम वगैरह याद नहीं भी रहते हैं तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है ध्यान रखने की। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूरोप एंड अमेरिका। जो ये कॉन्सेप्ट है यूरोप और अमेरिका से ओरिजिनेटेड हुआ था। ठीक है, ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं।
इस डायग्राम को देखिए, इस चार्ट को, स्पेशल एजुकेशन का जो चार्ट है, यानी कि स्पेशल एजुकेशन में ही चीज़ें होती है। इस तरीके से नॉर्मल एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन और क्लासेस होती है, इंक्लूजन होता है। फिर स्पेशल एजुकेशन की ब्रांच होती है जहाँ पे स्पेशल एजुकेशंस के स्कूल बनते हैं, डे स्कूल्स होते हैं। फिर स्पेशल बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं जहाँ पे स्पेशल टीचिंग कराई जाती है बच्चों के लिए। ओके, इस तरीके का डायग्राम आप एग्ज़ाम में बना सकते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन इज़ अ टीचिंग अप्रोच that combines students from different backgrounds, abilities, and culture into a single classroom. The goal is to create a welcoming and inclusive learning environment where students can develop a sense of belonging and equality. क्या कह रहा है कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होती है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन एक टीचिंग अप्रोच है जो कंबाइन करती है स्टूडेंट्स को फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स आते हैं उन सबको एक साथ रखना, एक ही क्लासरूम में बिठाना और पढ़ाना, ये गोल होता है। इन अ सिंगल क्लासरूम द गोल इज़ टू क्रिएट अ वेलकमिंग इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट। वेलकमिंग लर्निंग इन्वायरमेंट बनाना है, जैसे हमने पहले भी देखा था इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में जब हम पढ़ रहे थे। फिर इन्वायरमेंट वेयर स्टूडेंट कैन डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड इक्वालिटी। सेंस ऑफ बिलोंगिंग और इक्वालिटी जहाँ पे स्टूडेंट डेवलप कर सके, इस तरीके का इन्वायरमेंट बनाने की इनका गोल होता है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। नाउ कम टू द बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बेनिफिट्स क्या हैं? पहला, होलिस्टिक लर्निंग। द स्टूडेंट कैन मेक कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट डिसिप्लिन्स एंड कल्चर। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या होता है? अलग अलग कल्चर्स और अलग अलग डिसिप्लिन के साथ में जो स्टूडेंट है वो कनेक्शन बना सकता है। डाइवर्सिटी एंड एक्सेप्टेंस। स्टूडेंट कैन लर्न टू रेस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड अदर्स विद द डिफरेंट बिलीव्स, बैकग्राउंड्स एंड एबिलिटीज़। यानी कि अलग अलग बैकग्राउंड के जो बच्चे होंगे एक ही क्लासरूम में, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे होंगे तो सबके बीच में रिलेशनशिप बनेगा, सबके बीच में बातचीत होगी, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, एक दूसरे की बैकग्राउंड को समझेंगे, तो डाइवर्सिटी और एक्सेप्टेंस उनके अंदर जनरेट होगी। फिर आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस में क्या है? द स्टूडेंट कैन डेवलप द एबिलिटी टू क्वेश्चन, ऑब्जर्व, लिसन एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इसमें क्या है? स्टूडेंट क्या कर सकता है? एबिलिटी जनरेट करता है क्वेश्चन करने की, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ऑब्जर्व करता है, लिसन करता है और मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, एक सही डिसीजन लेने के लिए उसको ये हेल्प करता है। फिर टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे होता है। स्टूडेंट कैन फोकस वन ऑन वन सब्जेक्ट फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। लंबे समय तक किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस कर सकता है, फोकस के साथ स्टडी कर सकता है। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। फिर है हमारे पास इंटीग्रेटेड एजुकेशन मॉडल्स, यानी कि किन किन जगहों पे किस किस तरीके से इंटीग्रेटेड एजुकेशन है वो किन किन जगहों पे किस किस तरीके से कराई जा सकती है। इंटीग्रेटेड स्कूल्स होते हैं कुछ, स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड एबिलिटीज़ लर्न टुगेदर इन द सेम क्लासरूम। ऐसे स्कूल्स होते हैं जहाँ पे सेम क्लास में डिफरेंट बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं वो एक साथ पढ़ते हैं। फिर इटिनेरेंट मॉडल। इटिनेरेंट मॉडल में क्या होता है? ए स्पेशल एजुकेटर विजिट स्कूल इन अ प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्शंस एंड सपोर्ट टू द टीचर्स एंड पेरेंट्स। एक स्पेशल जो टीचर होता है, ट्रेंड टीचर होता है, वो विजिट करता है स्कूल्स में और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है टीचर्स को और पेरेंट्स को फॉर स्पेशल और इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। इंटीग्रेटेड एजुकेशन के ये दो मॉडल्स हैं। फिर हाउ द इंटीग्रेटेड एजुकेशन वर्क्स। इंटीग्रेटेड एजुकेशन काम कैसे करती है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन कैन बी implemented in online schools which can foster meaningful interaction in a safe learning environment. integrated education जो ऑनलाइन स्कूल्स होते हैं उनके अंदर चलाई जा सकती है ताकि वो क्या कर सके? मीनिंगफुल इंटरेक्शन कर सके एक सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट में। क्योंकि ऑनलाइन स्कूल्स में क्या होगा? एक घर पे बैठ कर के बच्चे पढ़ेंगे, सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट होगा तो
इंटीग्रेटेड एजुकेशन वहाँ पे फोस्टर कर सकती है, इम्प्लीमेंट हो सकती है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन इस तरीके का बन सकता है, इसलिए ये जो डिफरेंस है ये हमें देखना ज़रूरी है। डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव एजुकेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को देखना जरूरी, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन भी बन सकता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो पहले देखते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इट्स बेस्ड ऑन फिलोसफी ऑफ असिमिलेशन, यानी कि साथ में जोड़ना। असिमिलेशन मतलब एक साथ, तो ये इस फिलोसफी पे काम करता है। फिर जबकि इंक्लूसिव एजुकेशन में इट प्रमोट एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, इस चीज़ को प्रमोट करता है क्या, इंक्लूसिव एजुकेशन। फिर डिफरेंसेस आर मैनेज्ड। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या होता है, डिफरेंसेस जो होते हैं उनको मैनेज किया जाता है, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, डिफरेंसेस को सेलिब्रेट किया जाता है। मीन्स डिफरेंसेस जो होते हैं उन्हें सही बताया जाता है। फिर चेंज आर मेड ऑन रेगुलर करिकुलम में रेगुलर चेंजेस हो सकते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन में, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, स्पेशल करिकुलम इज़ डिज़ाइंड बेस्ड ऑन नीड्स के ऊपर बेस्ड एक स्पेशल करिकुलम बनाया जाता है। फिर इंटीग्रेटेड एजुकेशन स्टैटिक इन नेचर और इंक्लूसिव एजुकेशन फ्लेक्सिबल इन नेचर है। फॉलोइंग डायग्नोसिस अप्रोच को फॉलो करती है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, और फॉलोइंग होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करती है इंक्लूसिव एजुकेशन। यानी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन में बच्चे के डायग्नोसिस किया जाता है कि मतलब कि कहाँ पे उसमें कमी है, लेकिन होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करता है इंक्लूसिव एजुकेशन। फिर कोलेबोरेशन बिटवीन एजुकेटर एंड स्टूडेंट। कोलेबोरेशन होता है एजुकेटर और स्टूडेंट के बीच में, कहाँ पे, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में। कोलेबोरेशन बिटवीन ऑल द स्टेक होल्डर्स, सिर्फ एजुकेटर और स्टूडेंट के बीच में नहीं, सारे स्टेक होल्डर, पेरेंट्स, टीचर, सोसाइटी, सबको मिला करके सबके बीच में कोलेबोरेशन होता है इंक्लूसिव एजुकेशन में। फिर नोट फुली एड्रेस सोशल बैरियर्स को ही एड्रेस नहीं करता, सोशल बैरियर्स को फुली तरीके से, सही तरीके से एड्रेस नहीं करता इंटीग्रेटेड एजुकेशन, जबकि इंक्लूसिव एजुकेशन में फुली एड्रेस सोशल बैरियर्स को फुल एड्रेस किया जाता है अच्छे तरीके से। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखिए। चल नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मेन स्ट्रीमिंग। मेन स्ट्रीमिंग इज अ practice of including students with special needs in a general education classrooms. It can also refer to making something considered normal. देखिए क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ मेन स्ट्रीमिंग, क्या कह रहा है कि स्टूडेंट्स को जो स्पेशल नीड होती है, स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट, जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, उनको इंक्लूड करना जनरल एजुकेशन क्लासरूम में। मतलब कि जो नॉर्मल क्लासरूम्स हैं वहाँ पे जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं उनको ऐड करना वहाँ पे, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, उनको इंक्लूड करना। इट कैन ऑल्सो रेफर टू मेकिंग समथिंग कंसिडर्ड नॉर्मल, यानी कि हर एक चीज़ को जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें नॉर्मल नहीं समझा जाता उसको नॉर्मल कंसिडर करना मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट का काम है। यानी कि जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं और जो नॉर्मल बच्चे हैं दोनों को सेम क्लासरूम में बिठाना, इस चीज़ को नॉर्मल कंसिडर करना एक मेन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। फिर है मेन स्ट्रीमिंग इन एजुकेशन क्या होती है। मेन स्ट्रीमिंग कैन हेल्प स्टूडेंट विद स्पेशल नीड डेवलप स्किल्स एंड कॉम्बैट डिस्क्रिमिनेशन। क्या करता है मेन स्ट्रीमिंग, जैसा हमने देखा कि नॉर्मल बच्चे और जो स्पेशल बच्चे हैं दोनों को साथ में लाता है, तो वो क्या करते हैं, कॉम्बैट डिस्क्रिमिनेशन को से लड़ाई करते हैं, उसे हटाते हैं। फिर स्टूडेंट स्पेशल नीड डेवलप स्किल्स, सोशल स्किल्स सीखते हैं वो, ठीक है। इट कैन हेल्प स्टूडेंट विद स्पेशल नीड एक्सेस अ वाइडर रेंज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस की वाइडर रेंज, यानी कि वाइड तरीके से लर्निंग एक्सपीरियंस उनको मिलता है। फिर मेन स्ट्रीमिंग कैन बी इफेक्टिव व्हेन स्टूडेंट्स रिसीव्स इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट एंड अकोमोडेशन, यानी कि इंडिविजुअलाइज सपोर्ट मिलता है उन बच्चों को, मिले तो इफेक्टिव होता है क्या, मेन स्ट्रीमिंग।
जो मेन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है, अगर इंडिविजुअल सपोर्ट मिलता है हर एक बच्चे को तो ये इफेक्टिव कॉन्सेप्ट बन जाता है। ओके, नेक्स्ट, अब मेन स्ट्रीमिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या होती है वो देखते हैं। टू मेक मेन स्ट्रीमिंग सक्सेसफुल, स्कूल कैन क्रिएट एन इंक्लूसिव एंड वेलकमिंग इन्वायरमेंट। ये हमने कई बार देखा है, क्या करना है, वेलकमिंग इन्वायरमेंट और इंक्लूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। फिर इनकरेज पीयर इंटरेक्शंस, यानी कि उनके साथ के जो बच्चे हैं उनका जो इंटरेक्शन होना चाहिए वो उसे इनकरेज करना है। फिर प्रमोट कोलेबरेटिव लर्निंग को प्रमोट करना है, बच्चों को साथ साथ बिठा करके एक दूसरे से बात करवा करके दोस्त बना करके उन्हें कोलेबरेटिव लर्निंग प्रमोट करने के लिए बोलना है। इंक्लूसिव पेरेंट्स इन्वॉल्व पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स इन द एजुकेशन प्रोसेस, यानी कि जो उनके केयर टेकर्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनको इंक्लूड करना है इस एजुकेशन में, इन्वॉल्व करना है, वो भी इस चीज़ में शामिल हो, इस प्रोसेस में शामिल हो। फिर प्रोवाइड ऑन गोइंग सपोर्ट एंड इवोल्यूशन, ऑन गोइंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है और इवोल्यूशन भी प्रोवाइड करना है। एड्रेस पोटेंशियल बैरियर्स, जो भी पोटेंशियल बैरियर्स हैं उन सभी को एड्रेस करना है, उन सभी को हटाने की कोशिश करना है। ओके, दिस इज़ मेन स्ट्रीमिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। इस तरीके से मेन स्ट्रीमिंग जो है कॉन्सेप्ट वो सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर आता है हमारे पास नीड फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए इंडिया में जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो ज़रूरी क्यों है, देखते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ क्रूशियल इन इंडिया फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बिकॉज इट इंश्योर इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। क्या कह रहा है कि स्पेशल नीड ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये इंश्योर करती है क्वालिटी एजुकेशन, एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। प्रमोट सोशल इंटीग्रेशन को प्रमोट करती है। फोस्टर एम्पैथी अमंग पीयर्स, यानी कि जो साथ वाले बच्चे हैं उनके अंदर एम्पैथी इंक्लूसिव एजुकेशन की वजह से आती है। एंड ऑल्सो allows children with disabilities to reach their full potential while learning alongside their typical developing classmates, contribute to more equitable society overall। क्या कह रहा है कि जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटी टू रीच देयर फुल पोटेंशियल, उनको अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंचने में हेल्प करता है लर्निंग के टाइम पे, अलॉन्ग साइड विद देयर टिपिकल डेवलपमेंट क्लासमेट, यानी कि जो क्लासरूम का जिस तरीके का डेवलपमेंट है, क्लासरूम के अंदर उन्हें अपने डेवलप करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए मौका मिलता है, कंट्रीब्यूट होता है टू मेक इक्विटेबल सोसाइटी ओवरऑल, सोसाइटी के अंदर इक्वली कंट्रीब्यूट करने की जो फीलिंग्स है उनके अंदर आती है। डिस्पाइट चैलेंजिंग लाइक टीचर्स ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इस तरीके की चीज़ें हैं जो चैलेंजेस हैं, यानी कि टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं होती है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इट इज़ कंसिडर अ वाइटल स्टेप टूवर्ड्स अचीविंग एजुकेशन फॉर ऑल इन द कंट्री, यानी कि एजुकेशन फॉर ऑल जो गोल है उसको पूरा करने के लिए, उसको टारगेट करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड ज़रूरी है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। अब है सम की रीजंस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। कुछ की रीजंस क्या क्या है, जैसे कि सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। Indian constitution emphasizes social justice and inclusive education uphold this principle by providing equal opportunity to all children regardless of their abilities। पहला तो कि सोशल जस्टिस और इक्विटी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एम्फसाइज करता है सोशल जस्टिस और एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर जोर देता है, फोकस करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ कही गई है, इसलिए ज़रूरी है ये। दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न। फिर इम्पोर्ड एकेडमिक आउटकम्स, यानी कि जो एकेडमिक आउटकम्स हैं उन्हें इम्प्रूव करना होता है। कैसे? स्टडी शो दैट इंक्लूसिव एजुकेशन कैन बेनिफिट्स ऑल स्टूडेंट नॉट जस्ट दोज विद डिसेबिलिटीज़ बाय एनहेंसिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, यानी कि जो स्टडी हुई है उसके अकॉर्डिंग ये बात है कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो बेनिफिट करता है ऑल स्टूडेंट्स को,
नॉट जस्ट डिसेबिलिटी, जो स्पेशल बच्चे हैं डिसेबिलिटी के साथ उनको ही नहीं, बाकी सभी को भी वो बेनिफिट्स करता है इक्वली। एंड इन्हांसिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस को इन्हांस करने में हेल्प करता है। एंड क्रिटिकल थिंकिंग में भी हेल्प करता है। दिस इज़ द अनदर रीज़न फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट फिर नेक्स्ट रीज़न क्या है? पॉजिटिव सोशल डेवलपमेंट। Integrating children with special needs into mainstream classroom promotes social integration, empathy, and understanding among peers, reducing stigma and prejudice। जैसा कि हमने पहले भी देखा, क्या प्रमोट करेगा? पीयर्स के अंदर इंटरेक्शन होगा, एम्पैथी प्रमोट करेगा, स्टिग्मा जो है सोसाइटी से जुड़े हुए प्रेजुडाइज जो है उन्हें रिमूव करेगा, पॉजिटिव और सोशल इन्वायरमेंट बनाने में मदद करेगा इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, फिर आता है, एक सेकंड इसे थोड़ा क्लियर कर देते हैं। फिर आता है हमारे पास होलिस्टिक डेवलपमेंट। इंक्लूसिव एजुकेशन अलाउज चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड टू एक्सेस अ डाइवर्स लर्निंग एनवायरनमेंट। यानी कि जो स्पेशल नीड का वाला बच्चा है उसको डाइवर्स लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, कंट्रीब्यूटिंग टू ऑल ओवर डेवलपमेंट इन एकेडमिक, सोशल एंड इमोशनल आस्पेक्ट, सोशल आस्पेक्ट, एकेडमिक आस्पेक्ट में डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। फिर है रिड्यूस ड्रॉप आउट्स रेट्स। यानी कि अगर इंक्लूसिव एजुकेशन होगी तो ड्रॉप आउट रेट रिड्यूस होंगे। जैसे बाय प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट सपोर्ट विद मेन स्ट्रीम स्कूल्स, इंक्लूसिव एजुकेशन कैन हेल्प डिक्रीज द ड्रॉप आउट रेट अमंग द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। हेल्प कर सकता है, मेन स्ट्रीम में बच्चों को लेके आएंगे। ठीक है, जब मेन स्ट्रीम में बच्चों को लेके आएंगे तो ये चीज़ हेल्प करेगी। फिर स्कूल्स जो हैं वो इस चीज़ में हेल्प करेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन कैन हेल्प डिक्रीज द ड्रॉप आउट रेट। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इस तरीके से ड्रॉप आउट रेट्स में जो है कम करने में हेल्प करेंगे। ओके, फिर एम्पावरमेंट एंड सेल्फ स्टीम। व्हेन इंक्लूड इन रेगुलर क्लासरूम, children with special need can feel more valued and empowered, learning to increase self-esteem, leading to increase self-esteem। यानी कि जो स्पेशल बच्चे हैं जिन्हें मार्जिनलाइज किया जाता है, जिन्हें कुछ अलग समझा जाता है, उनको जब हम एक साथ लेकर के आएंगे मेन स्ट्रीम में, सभी के साथ एक ही क्लासरूम में बिठाएंगे तो उन्हें अपनी वैल्यू का पता चलेगा। अपनी वैल्यू, उनके मन में सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उनकी वो बढ़ेगी। उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि हम कोई अलग हैं या हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस वजह से जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो इस चीज़ में बहुत ही अच्छा हेल्प करती है, यानी कि एम्पावरमेंट एंड सेल्फ स्टीम को बढ़ाने में काम करती है। ओके, आई होप दिस इज़ द क्लियर। ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि ज़रूरी है। इंक्लूसिव एजुकेशन इन सभी की पॉइंट्स हैं, इन सभी की वजह से की नीड है इंडिया में। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज चैलेंजेस टू इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्यों नहीं हो पा रही है? लैक ऑफ अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। मैनी टीचर्स may नॉट बी एडुकेटली ट्रेंड टू सपोर्ट स्टूडेंट विद डाइवर्स लर्निंग नीड्स। स्टूडेंट्स की जो डाइवर्स लर्निंग नीड्स है उसके अकॉर्डिंग जो टीचर्स हैं वो ट्रेंड नहीं है इंडिया में। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंज। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी बैरियर्स है कि चिल्ड्रंस स्कूल्स में लेक नेसेसरी एक्सेसिबिलिटी फीचर्स फॉर चिल्ड्रन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़। फिजिकल डिसेबिलिटीज़ जिन बच्चों को है उनको चीज़ें एक्सेस नहीं होती है ईजी तरीके से, क्योंकि उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे साथ में, उसकी कमी है। ये एक बड़ा बैरियर है। फिर उसके बाद सोशल स्टिग्मा क्या है? सोसाइटल एटीट्यूड टूवर्ड्स डिसेबिलिटी कैन हिंडर एक्सेप्टेंस एंड इंक्लूजन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। यानी कि सोसाइटी के अंदर अभी भी एक स्टिग्मा है कि ये बच्चे डिसेबल हैं, इनसे अलग रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि इनको टच नहीं करना चाहिए या इनके साथ नहीं पढ़ना चाहिए। इस तरीके के स्टिग्मा सोसाइटी के अंदर निकल करके आते हैं, जो कि सोसाइटी का एक इस तरीके का एटीट्यूड बनाते हैं टूवर्ड्स डिसेबिलिटी। जो डिसेबल जो स्टूडेंट्स हैं उनके अगेंस्ट इस तरीके का एटीट्यूड जो सोसाइटी का होता है वो रॉन्ग होता है। दिस इज़ वन ऑफ द बैरियर, दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंज। फिर
सेकंड इज रिसोर्सेज लिमिटेशन, रिसोर्सेज इनएडुकेट है हमारे पास, पूरे रिसोर्स नहीं है। इनएडुकेट फंडिंग एंड सपोर्ट सिस्टम कैन लिमिट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस, यानी कि इनएडुकेट फंडिंग है हमारे पास, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, जो लिमिट करता है इम्प्लीमेंटेशन को ऑफ इफेक्टिव इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस। ये सारी प्रैक्टिसेस को नहीं होने में, लिमिट करने में जो रिसोर्स लिमिटेशन है वो बड़ा रोल प्ले करती है। रिसोर्सेज अगर होंगे तो इजीली जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो पाएगा। एंड दीज आर द चैलेंजेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। इस तरीके से अपने आंसर में आपको पॉइंट बाय पॉइंट ये सारी चीज़ें लिखनी है, तो आपको नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके, अब एक कंक्लूज़न देख लेते हैं। कंक्लूज़न के रूप में, ओवरऑल प्रमोटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ क्रूशियल। सही बात है भाई, प्रमोटिंग एजुकेशन को इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करना ज़रूरी है फॉर इंडिया। क्यों? टू इंश्योर दैट ऑल द चिल्ड्रंस इंक्लूडिंग दोज with special needs have the opportunity to access quality education and contribute to society to their full potential। यानी कि अगर एजुकेशन मिलेगी बच्चों को, उनके अंदर जो पोटेंशियल है एजुकेशन से वो निकलेगा, जब निकलेगा तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी में, कंट्रीब्यूट करेंगे कंट्री के लिए, कंट्री और सोसाइटी के लिए जो बच्चे हैं वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। कब कर पाएंगे? जब उनके अंदर जो पोटेंशियल है वो निकलेगा। और वो कैसे निकलेगा? वो पोटेंशियल किस तरीके से बाहर आएगा? इंक्लूसिव एजुकेशन के ज़रिए से। तो इंक्लूसिव एजुकेशन इतनी ज़रूरी हो जाती है हमारी सोसाइटी में, इंडियन पर्सपेक्टिव से, कि चिल्ड्रन को इंश्योर करना है, सभी चिल्ड्रंस को इंश्योर करने के लिए कि उनकी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन उन्हें मिले। चाहे वो स्पेशल नीड वाला बच्चा हो, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, सभी के लिए क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना एक इंडिया के लिए एक अच्छी बात होगी, और वो इंडिया को और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने में मदद करेगी। ओके, दिस इज़ कंक्लूज़न। इस तरीके का कंक्लूज़न भी आप वहाँ पे एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ये एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाता है आपके आंसर का। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है हमारा। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है इस बुक की। आगे एक और चैप्टर जो सेकंड यूनिट है उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। दो यूनिट इस बुक से हो जाएगी, फिर अगली जो बुक आएगी उसकी भी 2 यूनिट कर लेंगे, फिर एक और बुक है उसकी 2 यूनिट कर लेंगे। तो 2 यूनिट चारों बुक की हो गई। फिर बाद में हमारा कोर्स सिस्टमेटिक तरीके से जिस भी बुक से हम स्टार्ट करना चाहेंगे वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके प्लीज़ बताइए, और कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसकी वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक लाइक भी मैटर करता है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।